अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का नाम लेके अपना जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो है फ़र्स्ट ईयर और ज़ीरो मैथमेटिक्स के जो है लेक्चर स्टार्ट हैं। आज उस सीरीज़ का जो है हमने चैप्टर नंबर जो है वो 10 को डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर जो है वो हमारा 9 है। तो सबसे पहले हम ये कि अंडर डिस्कशन जो है आज हमारे क्या चीज़ रहेगी, कौन सा टॉपिक होगा जो अंडर डिस्कशन होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो है जी फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फंडामेंटल लॉज क्या हैं? सबसे पहले तो एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दो डिफरेंट एंगल आएँ, ठीक है ना, डिफरेंट एंगल को सिर्फ जस्ट बताने के लिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यूज़ किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा अल्फ़ा बीटा होंगे, यहाँ पे एक्स और वाई भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे आपको एंगल्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को देखते ही आपने ये चीज़ अपने माइंड में रिकॉल कर लेनी है कि ये जो है हमारा फंडामेंटल्स लॉ का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। और साइन का जो है फंडामेंटल लॉ वो क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और अगर ये इनके दरमियान नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो तो फार्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का जो हमारे पास होगा फंडामेंटल लॉ वो कुछ यूँ बनेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह से लेकिन एक बात याद रखनी कि कॉस के केस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, बाकी फार्मूला हमारा सेम चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट के केस में यहाँ पे प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, नीचे माइनस आ जाएगा, और अगर हमारे पास माइनस होगा तो फिर यहाँ पे माइनस होगा, नीचे प्लस आ जाएगा, बाकी मेन स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम कोसेकेंड की। तो कोसेकेंड में हमारे पास क्या है? कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब कॉट के केस में प्लस है तो प्लस नीचे माइनस ऊपर, और अगर माइनस है तो फिर जो है क्या होगा, माइनस नीचे आ जाएगा और प्लस ऊपर चला जाएगा, और फार्मूला जो है हमारा उसका मेन स्ट्रक्चर वही का वही है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द डिफरेंट एंगल, ये वही टेबल है जो कई दफ़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मज़ीद इसकी डिटेल जो है अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट हो जाती है, और जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये देखें साइन के साथ दो डिफरेंट एंगल जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाली है? फंडामेंटल लॉज को, ठीक है। तो कौन सा? साइन का विद नेगेटिव साइन। तो साइन का जो है फंडामेंटल लॉ विद नेगेटिव साइन क्या होगा? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा होगा। तो साइन 180 किसके बराबर होता है? ज़ीरो के, और कॉस 180 किसके बराबर होता है? -1 के। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो तो ये क्वांटिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से अगर हम कॉस को डिस्कस करें तो कॉस के साथ भी हमें यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने फंडामेंटल लॉ अप्लाई करना है कॉस वाला विद प्लस साइन। तो विद प्लस साइन क्या हमारे पास? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, अल्टरनेट साइन के साथ। ओके हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस 180 किसके बराबर होता है? -1 के।
और कॉस थीटा वैसे का वैसे माइनस कॉस 180 किसके बराबर होता है 0 के, और साइन थीटा वैसे का वैसे माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो 0 हो जाएगा, तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे टेंजेंट की। तो टेंजेंट हमारा 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा, तो टेंजेंट 270 डिग्री जो है हमारा वो अल्फ़ा बन रहा है, तो टेंजेंट 270 डिग्री वो हमारा अनडिफाइंड होता है। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो वो आपको इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो अब क्या करें, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, टेंजेंट को साइन और कॉस की फॉर्म में ले आएंगे। तो ऊपर बन गया हमारे पास साइन का फंडामेंटल लॉ, नीचे बन गया हमारे पास कॉस का फंडामेंटल लॉ। ऊपर हम साइन वाला ओपन करेंगे, नीचे हम कॉस वाला ओपन करेंगे। तो साइन का फंडामेंटल लॉ क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस का क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव। अब साइन 270 डिग्री माइनस 1 के इक्वल होता है और कॉस 270 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये कुछ उसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, फंडामेंटल लॉज इस पे अप्लाई होने, आपने इनको ज़रा कर लेना है। जो क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा वो आप डिस्कस करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से जो है आपका लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ऐसा है कि हमारे पास आ गया जी साइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की तो टेबल में वैल्यू नहीं है, तो 15 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि 15 को हम यूँ लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि फिर 45 डिग्री की भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, 30 की भी है, इनका डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 15 डिग्री के। तो अब फिर वही बात होगी, साइन के साथ दो डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सीधी जो है डायरेक्शन किसकी बन रही है, फंडामेंटल लॉ की। तो इस पर हम साइन का फंडामेंटल लॉ लगाएंगे, क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। कॉस 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होगा, माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। cos 45 किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। साइन 30 जो है वो 1/2 के बराबर। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी cos 15 डिग्री। सेम लॉजिक है, सिर्फ यहाँ पे जो है चेंजिंग किसकी होगी कि अब cos आ गया तो यहाँ पे अप्लाई जो है वो cos का फंडामेंटल लॉ होगा, बाकी वैल्यूज़ वैसी की वैसे। अब यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट को 105 डिग्री लिखना है, तो 105 डिग्री के लिए हम कौन से दो एंगल यूज़ करेंगे, एक 60 को यूज़ कर लेंगे, एक 45 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाली फॉर्म बन गई, तो अब यहाँ पे हम टेंजेंट वाला जो फंडामेंटल लॉ है वो अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के। tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के। 1 अपनी जगह पे स्टिल है, माइनस अपनी जगह पे स्टिल है। टेंजेंट 60 √3 के बराबर है, टेंजेंट 45 1 के इक्वल है, ठीक है। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर जो है हमने प्रूफ करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कई दफ़ा पेपर्स में आए हुए हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा को इक्वल करना है 1/2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। क्योंकि साइन के साथ फिर दो डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं, जब भी साइन के साथ दो डिफरेंट एंगल्स आएंगे तो साइन का फंडामेंटल लॉ अप्लाई होगा। साइन का फंडामेंटल लॉ क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हमेशा जो फर्स्ट है होगा ना, इसको हम एज ए अल्फ़ा ट्रीट करेंगे, सेकंड जो है एज ए बीटा। चाहे यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखा हुआ हो, हम उनको अल्फ़ा बीटा की तरह राइट करेंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा की सेंस में उनको रीड करेंगे। ओके हो गया। अब साइन 45 किसके बराबर होगा, 1/√2 के। कॉस वैसे का वैसे
प्लस कॉस 45 1/2 के साइन वैसे का वैसे 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, इनको अरेंज करेंगे हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम टेक्निक के ऊपर है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉज है, यहाँ पे हमने साइन का फंडामेंटल लॉ अप्लाई किया था, यहाँ पे हम कॉस का फंडामेंटल लॉ अप्लाई करेंगे, बाकी एज इट वही कवर रहेगा। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है जनाब टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट के जो फंडामेंटल लॉ दोनों पे अलग अलग अप्लाई होंगे, इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा। तो पहले इस पे करके देखते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट 45 किसके बराबर होगा 1 के, यहाँ पे प्लस 1 हो गया, टेंजेंट ए वैसे का वैसे 1 वैसे का वैसे, टेंजेंट 45 1 के इक्वल हो गया, टेंजेंट ए हो गया। अब 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वही तो ये हमारी ये साइड हो गई। सेम इसको भी इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, देखें ये वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि टेंजेंट 45 किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसी तरह से आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि π/4 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होगा और 3π/4 जो है वो 135 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसा लिखने की रीज़न ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे π/4 और 3π/4 दिया गया है, जिनको डायरेक्टली मैंने 45 और 130 में लिखा है। अब यहाँ पे दोनों टेंजेंट हैं तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का फंडामेंटल जो है लॉ अप्लाई करेंगे। उसी तरह से हमने लॉ को अप्लाई किया, फिर जो हमारे पास रिस्पेक्टिव एंगल हैं उनकी वैल्यू पुट की, जैसे टेंजेंट 45 की जगह 1 आ गया है और टेंजेंट 135 की जगह -1 आ गया है। बाकी उस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, टेंजेंट पॉजिटिव जो है यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ पे आपके पास माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस, तो क्या होगा टेंजेंट प्लस और टेंजेंट माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +1 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कुछ आइडेंटिटीज़ जो है रेशो जो है वो यूज़ होनी है, तो उन रेशो को जो है उनके साइन जैसे π/6 है 1/2 के बराबर, cos π/6 जो है √3/2 के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, अब ये देखें यहाँ पे साइन जो है वो 2 डिफरेंट एंगल के साथ आ रहा है, यहाँ पे cos जो है वो 2 डिफरेंट एंगल के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साइन का फंडामेंटल थ्योरम लगेगा, यहाँ पे कॉस का फंडामेंटल थ्योरम लगेगा। साइन का फंडामेंटल थ्योरम ओपन, यहाँ पे कॉस का फंडामेंटल थ्योरम ओपन होगा। तो यहाँ पे cos π/6 किसके बराबर है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, √3/2 के बराबर है। साइन π/6 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। cos π/3 जो है वो 60 डिग्री होता है, वो जो विच इज़ इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है। साइन π/3 60 डिग्री होता है, जो कि √3/2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनको हम आप इस ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेते हैं। ब्रैकेट को रिमूव करने से ये होगा जनाब हमारे पास कि ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड हो जाएंगी, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू क्या बन जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस आ। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन θ/2 और कॉस θ/2 बन जाएंगे, ये विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट के बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, इसमें भी वही बात है कि टेंजेंट आ गया तो टेंजेंट को हम क्या करेंगे, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखें वही क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक एंगल जो है ना वो फाई है, ठीक है, थीटा नहीं है बल्कि एक एंगल जो है हमारा फाई है। देखें एक थीटा के साथ है दूसरा फाई के साथ है, तो इस एंगल को हम फाई बना लें। ये हमारे पास ये जो है ये एज ए फाई, तो
तो यहाँ पे ये फाई आ जाएगा, ये भी हमारे पास फाई आ जाएगा, यहाँ पे ये फाई आ जाएगा, ठीक। ये भी हमारे पास फाई आ जाएगा, ये भी हमारे पास थीटा रहेगा, ये फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरह से हो जाएगा। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का। कई दफ़ा एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है, रिपीट हुआ है। हमने प्रूफ करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ओपन कर देंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इधर क्या बनेगा वही कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो इट कैन बी रिटन है a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस अल्फ़ा, तो हम कॉस अल्फ़ा को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। उधर से हमें क्या चाहिए साइन बीटा, तो हम साइन बीटा को भी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इसके साथ जो कॉस स्केयर बीटा है उसका फार्मूला ओपन कर देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, तो वो कॉस स्केयर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर के। अब यहाँ पे साइन बीटा चाहिए, साइन अल्फ़ा नहीं चाहिए, तो इस पर आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस को अंदर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे भला, ये देखें कॉस क्या होगा, कॉस जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केयर अल्फ़ा बन जाएगा, माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, साइन जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये देखें वो साइन स्केयर बीटा बन जाएगा, साइन बीटा वाली वैल्यू जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो फिर ये बन जाएगा। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, अंदर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स कि यहाँ हमारे पास नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया। अब इसमें ये देखें ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब इसी को दोबारा ओपन कर लेंगे, कॉस वाला फार्मूला 1 माइनस साइन स्केयर के साथ और साइन वाला 1 माइनस कॉस स्केयर के साथ ओपन करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात आप लोगों से करनी थी कि आप जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी न्यू लेक्चर होगा तो वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा। दूसरा ये है कि आप लोग जो है वो लाइक और शेयर वगैरह नहीं कर रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या समझ नहीं आ रही या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है नीचे, आप वहाँ पे कमेंट्स करें, और जो भी आपके पास कोई अच्छा आइडिया है वो हमें दें ताकि हम उस पर अमल करें और मज़ीद मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो बना सकें, ठीक है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।